देखो बेटा, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन नया चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। वेदिका वेदिका सुन ले बाद में डिजाइन बनाना, ठीक है। देखो पूरा ये सजा सजा के लिखती है? जो उसमें नोट्स बनाया कर, वो जो वाइट पेज पे, और अच्छा लगेगा। हाँ उसी पे वाइट पेज पे बनाते हैं, सही है, बढ़िया। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। नोट्स बनाने का मुझे भी बहुत शौक है, देखा है, बिल्कुल सजा सजा के आराम से। क्लास 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ बिल्कुल बराबर से होना चाहिए, प्रायोरिटी हुआ, ठीक है। देखो कोई नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। दैट शोज द इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट और द लव फॉर योर सब्जेक्ट। तो कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखो सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है ना। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता का क्या मतलब है? जितने भी यहाँ पर इस पूरे बोर्ड पे हम लोग नंबर्स देखेंगे ना, जितने भी हम इस पूरे बोर्ड पे नंबर्स देखेंगे, उनका नंबर मतलब नहीं है, उनका मतलब है टाइप्स। जब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर 10 स्पीशीज की बायोडाइवर्सिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे 10 नंबर पाया जा रहा है, वहाँ पे उसका मतलब ये है कि वहाँ पे 10 तरह की टाइप्स ऑफ स्पीशीज पाई जा रही हैं। समझ आया कि नहीं आया? इतना क्लियर है? फिर हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल और उसका कंजर्वेशन, ठीक है, ओके। स्पीशीज जैसे फॉर एग्जांपल जैव विविधता, जैसे समझ आया ना ये क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब कितना रेंज ऑफ डाइवर्सिटी है, कितने टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर पाए जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, बेसिक बात। जैसे फॉर एग्जांपल इस पूरे अर्थ में 20,000 तरह की तो चींटियां पाई जाती हैं। अब 20,000 नंबर लिख रहा है तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि इस पूरी धरती पे सिर्फ 20,000 मिलती हैं चींटियां, नहीं, ये मतलब नहीं है। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि 2000 टाइप्स ऑफ एंट्स, 2000 टाइप्स ऑफ, सॉरी 20,000 टाइप्स ऑफ एंट्स आर ऑन दिस अर्थ, ठीक है। ये स्पीशीज, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है एंट्स की। बीटल्स, बीटल्स पता है आपको, है ना? बीटल्स 3 लाख टाइप्स ऑफ बीटल्स, 28,000 टाइप्स ऑफ फिशेस एंड 20,000 ऑफ ऑर्किड फ्लावर, है ना? तो ये आप देख रहे हो स्पीशीज डाइवर्सिटी। छोटा सा एग्जांपल दिया। ये जो डाइवर्सिटी होती है ये 3 टाइप की होती है। डाइवर्सिटी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्लियर हुआ ये? जेनेटिक डाइवर्सिटी की जहां तक बात है, इसका मतलब क्या है? डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल, कि स्पीशीज तो ठीक है, एक सिंगल स्पीशीज है। जेनेटिक लेवल मतलब कि एक सिंगल स्पीशीज है, उस एक सिंगल स्पीशीज की कितनी डाइवर्सिटी मिलती है। समझ आया? इसका मतलब समझ रहे हो? एक ही सिंगल स्पीशीज है, उसकी कितनी डाइवर्सिटी मिलती है। जैसे आम, आम खाते हैं हम लोग, क्या एक ही तरह का आम मिलता है पूरी दुनिया में? होता है ना, अलग अलग नाम होता है। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, हमारे इधर बोलते हैं जैसे दशहरी आम, सुना होगा आप लोगों ने, सुना है? नहीं सुना? कुछ अलग अलग नाम होते होंगे, क्या नाम होते हैं आम के? हापुस, वेरी गुड, हापुस एक आम होता है। और लंगड़ा आम सुना है? लंगड़ा आम, हापुस आम, चौसा, है ना, चौसा है, दशहरी है, और भी बहुत सारे, है ना, मैंगो की स्पीशीज बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो ये तो हमें 2-3 नाम पता है, ठीक है, ये तो हमें 2-3 नाम ही पता है। लेकिन एक्चुअल में इंडिया की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, मैंगो की जेनेटिक डाइवर्सिटी कितनी है? 1000 तरह के आम मिलते हैं, 5-6 ही खाए होंगे हमने। समझ रहे हो? चावल, चावल कितने टाइप के चावल खाए होंगे आपने? 50,000 से ज्यादा टाइप ऑफ इंडिया में मिलते हैं चावल। 2 या 3 खाए होंगे हम लोगों ने।
ठीक है, एक मैस वाला चावल है, ठीक है, एक मैस वाला चावल है, और एक जो घर में खाते हैं हम लोग, है ना, और एक एक जो बिरयानी वाली होती है ना, एक जो शादी में मिलता है। 3-4 ये सब खाया हम लोगों ने, मैक्सिमम 5 खा लिया होगा। ये बोल रहे 50,000 से ज्यादा चावल मिलते हैं। तो ये क्या है तो अच्छा, राइस है तो सेम स्पीशीज ना, लेकिन उस सेम स्पीशीज में से भी कितनी सारी डाइवर्सिटी मिल रही है, हाँ या ना, कितनी सारी डाइवर्सिटीज मिल रही है। हुआ क्लियर कि नहीं? जैसे रो वोल्फिया वोमेटेरिया एक एग्जांपल देता है, ध्यान रखना, मेडिसिनल प्लांट है जो कि प्लांट जो कौन सा केमिकल देता है हमको, रेजरपाइन, रेजरपाइन केमिकल देता है, और कहाँ ग्रो होता है, हिमालयन रेंजेस में, हिमालयन रेंजेस में ग्रो होता है। समझ आया? जेनेटिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल, उसमें एग्जांपल याद रखना, इंडिया हैज 1000 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ मैंगोज, मोर देन 50,000 टाइप्स ऑफ राइस, मोर देन 50,000 टाइप्स ऑफ राइस, और रो वोल्फिया वोमेटोरिया जो कि एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, रेजरपाइन, विच इज अ मेडिसिनल प्लांट विच इज फाउंड इन हिमालयन रेंजेस। क्लियर हुआ इतना? हिमालयन रेंजेस में पाया जाता है। देन इट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। फिर हम किसकी बात करते हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी की जहां तक बात है, कहता है स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में क्या कहता है कि डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल। तो क्या क्या सिर्फ यहाँ पर एक ही स्पीशीज होगी? नहीं, कितने तरह की स्पीशीज पाई जा रही हैं, वो है आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी। यहाँ तो एक ही स्पीशीज के फर्दर डाइवर्जन थे ना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कितने तरह की स्पीशीज पाई जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कितने तरह की एम्फीबियन स्पीशीज पाई जाती हैं। एम्फीबियन स्पीशीज तो बहुत तरह की होंगी ना, समझ आया? यहाँ पे लिखता है जैसे Western Ghat has more species diversity of amphibians as compared to Eastern Ghats। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या होता है? जैसे ये इंडिया है, ये इंडिया का मैप है, दिस इज मैप ऑफ इंडिया। इसमें ये वाला जो साइड है इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। और ये वाला जो साइड है उसे क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट। ये वाला जो साइड है उसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ये वाला जो साइड है उसे बोलते हैं ईस्टर्न घाट। बोल रहा है वेस्टर्न घाट में कहाँ ज्यादा स्पीशीज की डाइवर्सिटी, एम्फीबियन की स्पीशीज किधर ज्यादा मिलती है डाइवर्सिटी? वेस्टर्न घाट में एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। वही कह रहा है, समझ आया स्पीशीज डाइवर्सिटी? अब एक और डाइवर्सिटी होती है जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मतलब डाइवर्सिटी एट इकोलॉजी, कितने टाइप की इकोलॉजीज पाई जाती है ना, कितने टाइप की इकोलॉजी। जैसे कि इंडिया में डेजर्ट भी मिलता है, रेन फॉरेस्ट भी मिलता है, मैंग्रोव्स भी मिलता है, कोरल रीफ्स भी मिलता है, वेटलैंड्स भी मिल जाएंगे, एस्चुरीज, अल्पाइन मीडोज सब मिल जाएंगे। समझ आया? नॉर्वे में इतना सब कुछ मिलेगा नहीं। तो कहाँ की इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ग्रेट है, ज्यादा है? इंडिया की। इंडिया हैज मच मोर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू। क्या यहाँ पर स्पीशीज की बात कर रहे हैं हम? नहीं। क्या यहाँ पर एक स्पीशीज के किसी पर्टिकुलर वैरायटी की बात कर रहे हैं हम? नहीं। अगर एक स्पीशीज के पर्टिकुलर वैरायटी की बात करें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी। सिर्फ स्पीशीज, कितने डिफरेंट स्पीशीज पाए जा रहे हैं वहां पे, उसको क्या बोलेंगे? स्पीशीज डाइवर्सिटी। कितने तरह के इकोसिस्टम या इकोलॉजीज पाई जा रही है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीनों डाइवर्सिटी समझ आ गई? आगे देखो, एक मैं बात बताता हूँ, हम लोग ये कुछ अंडरलाइनिंग बातें जो है वो एनसीईआरटी की मैं बताता जाता हूँ तुमको। क्या होता है, ये एनसीईआरटी की बुक जो है, जो कि मैं बोलता हूँ तुम लोगों की भगवत गीता है ना, तो जो तुम लोगों की ये भगवत गीता है, ये एक ऑथर ने नहीं लिखी है ना। ये तुमको पता चलेगा जब तुम थोड़ा सा और डीप डाउन हो गए इस एनसीईआरटी में, तो तुमको पता चलेगा कि कुछ चैप्टर्स एनसीईआरटी ने बहुत स्मूथ और बहुत इजी और बहुत ही बढ़िया लिखा है, मतलब पढ़ के मजा आता है कि एकदम क्लियर लिखा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। कुछ चैप्टर एकदम रद्दी लिखा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब कि चैप्टर 5 लिखते वक्त उसका मूड खराब था? चैप्टर 5 देख के लगता है ना, चैप्टर 5 लिखते हुए उसका मूड खराब था, लेकिन चैप्टर 6 बहुत अच्छा है। चैप्टर 6 पढ़ते हो हर लाइन समझ आएगी तुमको, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो चैप्टर्स हैं वो वेरी करते हैं, ठीक है, या फिर किसी और ऑथर। शुरुआत में भी देखो एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी 2, 3, 4, 5 ऑथर्स लिखते हैं, है ना। ये समझ आता है कि फिर ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है ना।
और मैं अगर बात करूं यहाँ पर एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी के हर चैप्टर का अपना एक टोन होता है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर चैप्टर को पढ़ने का अपना एक अप्रोच होता है, ठीक है। इस चैप्टर का जो टोन है वो थोड़ा सा सैड है, ठीक है। ये चैप्टर का मूड कैसा है, थोड़ा सा सैड है, उदास है ये चैप्टर। कैसे पता चलेगा, देखो पूरे चैप्टर में ये आपको ना शिकायतें करता हुआ नजर आएगा। पूरा चैप्टर आपको क्या करते हुए नजर आएगा, शिकायतें करता हुआ नजर आएगा कि नहीं यार ये बहुत गलत हो रहा है, ये वो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा वाला चैप्टर है ये, ठीक है। तो देखो जैसे क्या कहता है, डाइवर्सिटी, पहले तो ये तारीफ कर रहा है, पहले क्या कर रहा है, ये तारीफ कर रहा है अपने डाइवर्स, शुरुआत में कि पहले तारीफ करेगा कि भाई हमारे शुरुआत के टॉपिक्स में तारीफ करेगा कि इतनी डाइवर्सिटी है, अर्थ की डाइवर्सिटी इतनी बढ़िया है, इंडिया की डाइवर्सिटी इतनी रिच है। फिर ये बोलेगा हम इस डाइवर्सिटी को नाश मार रहे हैं इसका, समझ रहे हो। फिर लास्ट में सॉल्यूशन पे आ जाएंगे हम इस चैप्टर के कि भाई किस तरह से उसको बचाया जा सकता है, क्यों हमें बचाना चाहिए, इंपॉर्टेंस बताएगा, कैसे हम इसको बर्बाद कर रहे हैं, वो सारी बातें इस चैप्टर में अंडरलाइन। फिर कह रहा है जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन जहां पे ये शिकायत करेगा, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। हमने बात की थी इवोल्यूशन चैप्टर पे जाएं अगर, तो इवोल्यूशन में हमने बात की थी 4.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ वाज फॉर्म, है ना। अर्थ जो बना वो कब बना, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, लेकिन उसमें लाइफ आने में 500 मिलियन साल बाद उसमें लाइफ आई, यानी कि लाइफ वाज फॉर्म्ड अराउंड, लाइफ स्टार्टेड ऑन दिस अर्थ अराउंड 4 बिलियन ईयर अगो, 4 बिलियन ईयर अगो ना। तो कह रहा है कि भाई आज की जो डाइवर्सिटी है इस अर्थ की, वो 1.7 टू 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीशीज आर ऑन दिस अर्थ। आज की जो डाइवर्सिटी है इस अर्थ में वो कितनी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीशीज आर ऑन दिस अर्थ। तो 1.7 और 1.8 मतलब तरह के 17, इसका मतलब क्या हुआ, 17 से 18 लाख स्पीशीज डाइवर्सिटी है, मतलब इतने तरह के जीव जंतु इस पूरे अर्थ में पाए जाते हैं। तो 17 लाख, इतना डाइवर्जन होने में कितना टाइम लगा होगा, मिलियन ऑफ ईयर्स लगे होंगे। तो इसको इवॉल्व, और कौन सी प्रोसेस लगी होगी, इवोल्यूशन की मदद से ही आपने देखा कि इट टुक मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी ऑफ 1.7 टू 1.8 मिलियन टोटल बायोडाइवर्सिटी जो पूरे अर्थ की है। लेकिन अगर इसी तरह से हम बोलता है कि इसी तरह से अगर हम इसको एक्सप्लॉइट करते रहें, अगर इसी तरह से हम इसको एक्सप्लॉइट करते रहें, तो विद इन 200 ईयर्स, 2 सेंचुरीज मतलब 200 ईयर्स से भी कम लगेंगे टू लूज ऑल दिस डाइवर्सिटी, दैट्स इट। समझ आया। फिर कह रहा है कि एक संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो फॉर्म हुई थी 2004 में, ठीक है। उसने कैलकुलेट करके बताया कि इस पूरे अर्थ की जो डाइवर्सिटी है वो कितनी है, इस पूरे अर्थ की डाइवर्सिटी है अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज डाइवर्सिटी है, जिसमें से 70% तो एनिमल्स ही हैं। जो डाइवर्सिटी है वो उसमें से 70% किसकी है, एनिमल्स की है, और 22% उसमें से किसके होंगे, प्लांट्स की होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका अगेन ये मतलब नहीं है कि इस धरती पे प्लांट कम पाए जाते हैं और एनिमल्स कम पाए जाते हैं, क्या इसका ये मतलब है, ये मतलब नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अगेन प्लांट्स का डाइवर्सिटी कम है, ठीक है, प्लांट्स का क्या कम है, डाइवर्सिटी कम है, ठीक है। यहाँ पर एनिमल्स का डाइवर्सिटी ज़्यादा है, और एनिमल्स में भी अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, उन एनिमल्स में भी सबसे ज़्यादा कौन से एनिमल्स मिलते हैं, इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स। एनिमल किंगडम पर जाएं तो उसमें लिखता है कि आर्थ्रोपोड्स आर द लार्जेस्ट फाइलम, आर्थ्रोपोड इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। उसके बाद कौन है, मोलुस्क, उसके बाद मोलुस्क है ना, यही है। समझ आया कि नहीं आया। चलो आगे बात करते हैं, इंडिया की बात करें। अभी तक हमने क्या बोला कि डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, इस तरह से एक्सप्लेन किया, थोड़े बहुत एग्जांपल, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, रोवोल्फिया वोमिटोरिया, इंडिया में जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इंडिया की स्पीशीज डाइवर्सिटी, इंडिया की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और फिर हम आ गए कि भाई बहुत जल्दी लूज हो जाएगा हमारा सब, जो भी इवोल्यूशन करने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं। IUCN ने बताया कि 1.7 टू 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी है, जिसमें से 70% क्या है, एनिमल्स हैं, और 22%
तो यानी कि एवरी और उस 70% ऑफ एनिमल्स में भी क्या है, इंसेक्ट्स हैं, यानी कि एवरी 10 हर एनिमल में से 7 एनिमल क्या है, इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स। उनकी डाइवर्सिटी बहुत ग्रेट रहती है ना। फिर बात करते हैं इंडिया की। आपको पता है अर्थ में 70% क्या है, ओशियंस है। अर्थ में 70% क्या है, ओशियन है, और 30% क्या है, लैंड सरफेस। अर्थ में 70% क्या है, ओशियन है, और 30% क्या है, लैंड सरफेस। 30% लैंड सरफेस में ही जो डाइवर्सिटी है ज़्यादातर वहीं पाई जा रही है, लेकिन कुछ डाइवर्सिटी तो ओशियन में भी मिलती है। इस लैंड सरफेस का जितना भी लैंड सरफेस है, यानी कि अब इसको मैं 100 मान के चल रहा हूँ, जितना भी लैंड एरिया है अब इसको मैं 100 मान के चल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल वो वाली बात मैंने बताई होगी आपको, सोलर रेडिएशन जितनी भी आती है उसका 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, उसका 50% क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जितना भी है उसका 2 to 10% ही यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स। तो इसका मतलब उस 100% का कितना है, 1%। यही तो समझ आया ना। तो तब मैंने उस 50% को कितना मान लिया था, 100 मान लिया था। यही तो मतलब होता है। तो यही कह रहा है कि 30% ऑफ लैंड सरफेस, इसको अगर 100 मान ले तो इसका सिर्फ और सिर्फ लैंड सरफेस का कितना, इंडिया का लैंड एरिया कितना है, 2.4%। इसको अगर 100 मानोगे तो इसका मान लो इसका 100% x है, तो उसका 2.4% लैंड एरिया, वर्ल्ड का जो जितना भी लैंड एरिया है उसका 2.4% लैंड एरिया किसका है, इंडिया का है। लेकिन उसके ठीक नेक्स्ट लाइन में आप पढ़ते हो कि लैंड एरिया तो सिर्फ और सिर्फ 2.4% है, लेकिन ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 8.1। जितनी भी स्पीशीज डाइवर्सिटी पूरे ग्लोब की है। अब उसने नहीं बोला कि ओशियन या लैंड, उसने बोला लैंड और ओशियन दोनों मिला के पूरे अर्थ की जितनी डाइवर्सिटी है उसका 8.1% कहाँ मिलता है, इंडिया में मिलता है। यही रीजन है कि इंडिया इज वन ऑफ द 12 जो मेगा डाइवर्सिटीज हैं इस पूरे अर्थ की, उसमें से एक इंडिया भी काउंट होता है। समझ आया। इतनी ग्रेट डाइवर्सिटी है कि 45,000 तरह के तो वहां पे क्या मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, और उससे डबल क्या मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं। क्या रीजन है कि कहीं पर धूप है और कहीं पर छांव है, मतलब क्या ये जो पैटर्न्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, ये जो पैटर्न्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या रीजन है इस पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। पहला रीजन है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। इस बारे में हमने पहले भी बात की है ना, कि फॉर एग्जांपल ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ है, यहाँ पर क्या होता है, इक्वेटर होता है, इक्वेटर विच इज एट 0 डिग्री। इस इक्वेटर के यहाँ पर जो रीजन है, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल। इसको बोलते हैं क्या, ट्रॉपिकल रीजन। कितना ट्रॉपिकल होता है, 22.5 डिग्री साउथ और 22.5 डिग्री नॉर्थ। और ये जो पूरा रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। उसके ऊपर जो रीजन होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट। दोनों ही क्या है, ये आपके टेम्परेट है। समझ आया कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट बोलते हैं। इज इट क्लियर, टेम्परेट बोलते हैं। और इससे ऊपर ये क्या है, पोलर रीजन। क्या है ये, पोलर, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल, तो 90 डिग्री वगैरह आसपास पोलर रीजन। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हो, चाहे आप नॉर्थ में जाओ या फिर आप साउथ में जाओ, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है ट्रॉपिकल रीजन में इक्वेटर के आसपास जो सीजन्स हैं या लाइट है या जो टेम्परेचर है या जो भी कंडीशंस हैं वो मोर और लेस क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, सेम रहती हैं थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल वो लगभग बराबर रहती है, सीजन्स में ज़्यादा बदलाव नहीं आता। यही रीज़न है
बाकी वहां तो कंडीशन एडवर्स होने लग जाएंगी। ठीक है, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, बात सही है। एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी विल बी मोर इन द ट्रॉपिकल रीजन एज कंपेयर टू द टेम्परेट टू द पोलर रीजन, होगा ना ये। फिर कह रहा है कि भाई ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो है वहां पर वो कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेटर से पोल्स, इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स की वजह से क्या होगा, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पे जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी, जैसे कि कोलंबिया, कोलंबिया जो कि इक्वेटर के बिल्कुल पास एक रीजन है, नियर इक्वेटर प्रेजेंट है, वहां पर 1400 डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है किस बर्ड्स की। बर्ड्स कितनी तरह की बर्ड्स पाई जा रही है वहां पे, 1400। वहीं थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं हम, नॉर्थ में चले जाएं विच इज न्यूयॉर्क, 41 डिग्री, 41 डिग्री मतलब 41 डिग्री हम जा रहे हैं ऊपर, यानी कि टेम्परेट रीजन में जा रहे हैं। तो टेम्परेट यहाँ होगा ना कहीं पे 41 डिग्री, 41 डिग्री नॉर्थ में जाए तो वहां पे देखो स्पीशीज कम हो जाएंगी, डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, कितनी रह गई, 105 स्पीशीज डाइवर्सिटी है, 105 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स मिल रही हैं। फिर अगर ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड में क्या मिल रहा है, 71 डिग्री नॉर्थ पर है, वहां पर वो तो और ऊपर हो गया, पोलर रीजन में पहुंच गया, तो वहां पे और कम हो जाएगा, कितना, 56 स्पीशीज। इंडिया इक्वेटर, इंडिया यहाँ पर है, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर है इंडिया, ट्रॉपिकल रीजन नहीं। इक्वेटर ठीक श्रीलंका के नीचे से होकर जाती है ना, इक्वेटर ठीक श्रीलंका के नीचे से होकर जाती है। तो इक्वेटर ठीक श्रीलंका के नीचे से होकर जा रही है, ट्रॉपिकल रीजन में है, तो मोर देन 1200, कोलंबिया के बाद ही आ गया वो, मोर देन, वो तो इक्वेटर पे ही है ना, वो तो इक्वेटर से थोड़ा पास में, इसलिए 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स मिल रही है। समझ आया, क्लियर है ये। तो अगेन वही बात है कि ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं, जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, उस वहाँ पर जो वेस्कुलर प्लांट्स का जो अमाउंट है वो 10 गुना से भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन। वही सेम रीजन, क्योंकि इक्वेटर से पोल्स की तरफ आप जाते हो तो स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है, इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पर वेस्कुलर प्लांट्स मतलब जिनका जाइलम फ्लोएम जिनके पास होता है, उनका अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा है, 10 गुना से भी ज़्यादा, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन दिस अर्थ इज अमेज़न रेन फॉरेस्ट। कौन है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, विच इज इन साउथ अमेरिका। कहाँ पर है वो, साउथ अमेरिका में है, और इट इज सराउंडिंग द रिवर। कौन सी रिवर, लार्जेस्ट रिवर ऑन दिस अर्थ इज अमेज़न रिवर, जो सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नहीं बोल रहा मैं, लॉन्गेस्ट तो नाइल हो गई है ना, लार्जेस्ट मतलब इसका जो वाटर वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होगा, है ना, तो वो कह रहा है लार्जेस्ट रिवर ऑन दिस अर्थ। प्लांट्स 4 लाख, इसमें इस सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे प्लांट्स 4 लाख से ज्यादा प्लांट्स मिल रहे हैं। 40,000, अच्छा 40,000, फिशेस 3,000, बर्ड्स 1,300, 4 to 7 amphibian and mammals, 378 reptiles, more than 1,25,000 species diversity of invertebrates। तो कितनी ग्रेट डाइवर्सिटी है, सोचो, पूरे अर्थ की सबसे ग्रेट डाइवर्सिटी है ना। तो हम, और इसको हम लोग बोलते हैं लंग्स ऑफ द प्लैनेट है ये। क्यों बोलते हैं इसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि 20% ऑफ ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट, जितना भी ऑक्सीजन इस पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में है उसका 20% कहाँ से आ रहा है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट से आ रहा है। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस लंग्स ऑफ द प्लैनेट। लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलने के साथ साथ एक और चीज़ है यहाँ पर, और इसके बाद भी सोचो, इसके बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इतना सब कुछ जानने के, यहाँ पर पेड़ काट के वो बनाए जा रहे हैं, क्या कोई ग्रेजिंग कर रहा है वहाँ पे, सुअर चरा दे रहे हैं, ठीक है, और क्या हो रहा है वहाँ पे, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी टू प्रिजर्व दिस। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग एक पैंडमिक से गुजरे हैं। अभी हमने देखा था कि पैंडमिक जब चल रहा था कोविड के टाइम पर, तब अमेज़न, ये वाला अमेज़न नहीं, वो वाला अमेज़न, ऑनलाइन शॉपिंग, समझ गया ना अमेज़न, वहाँ पे जैसे 1,000 रुपये में
दिखा था मैंने, इतने की अमाउंट, 1000 रुपए में 100 ml की एक बॉटल मिल रही थी ऑफ हिमालयन ऑक्सीजन। समझ रहे हो, ये तो दिन आ गए हैं जहाँ पे 100 ml ऑक्सीजन 1000 रुपए में खरीदना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम तो पूरे दिन में कितना खींच जाते हैं सोचो। समझ रहे हो बात। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2015 मान लो, 2015 स्पेसिफिक ईयर फॉर एग्जांपल, 2015 को अगर मैं आपसे ये बोलता कि पूरी दुनिया ना आने वाले टाइम में 5 साल रुक जाओ, पूरी दुनिया जो है मास्क लगा के घूमेगी, ठीक है, तो आप बोलते पागल है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हम तो ऐसे सांस ले लेंगे, मास्क क्यों लगाएंगे, है कि नहीं है। तो 2020 आया, लेकिन अब मैं जैसे बोलता हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं है, आप देखो 20 साल 30 साल बाद, ज़्यादा ठीक है, 20 साल 30 साल बाद, या हो सकता है जल्दी भी आ जाए वो टाइम, मैं चाहता हूँ वो टाइम ना आए, लेकिन हो सकता है ऐसा पॉसिबल, जिस तरह से पॉल्यूशन और जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचर का, हो सकता है आने वाले टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग बैग में अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमें, सोचो, और वो ऑक्सीजन सिलेंडर एक पाइप से कनेक्टेड होगी और मास्क लगा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर इज नॉट इनफ, एटमॉस्फेयर विल नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन टू सर्वाइव, ठीक है, समझ आया। दिल्ली यार फॉर एग्जांपल मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन दिस वर्ल्ड बोलते हैं, लखनऊ, मुंबई, ठीक है, वहां पे अभी आने लग गई है यार ये सिचुएशंस कि गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट क्या करती है, 1 हफ्ते की स्कूल की छुट्टियां अनाउंस करती है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है, बच्चे बाहर निकलेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे पॉल्यूशन की वजह से। पढ़ने लगी है ना छुट्टियां, तो अभी से यह हाल है, सोचो। दिल्ली में या इवन दिल्ली में या कहीं मुंबई में भी लोग क्या करते हैं, अपने घरों पे एयर प्यूरिफायर्स लगाने लग गए हैं। ये तो सुना है ना आपने, एयर प्यूरिफायर नहीं सुना आपने? गूगल पे सर्च करना एयर प्यूरिफायर, आजकल लोग जो है वो लगाने लग गए हैं अपने घरों में, कि जो हवा है जो वो कम से कम क्लीन और प्योर एयर हमारे घर में रहे कम से कम। समझ आया? तो एयर इज नॉट इवन, यहाँ तो फिर भी आप देखो AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बोलते हैं, कितना खराब रहता है। दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज जो हैं आपकी, लखनऊ मेट्रो सिटीज है, बहुत खराब रहता है उधर भी, ठीक है। तो वही बात है, हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा, मैंने बोला ना इस चैप्टर का टोन थोड़ा सा सैड है, ठीक है, और वो ऑब्वियस है, रियलिटी है, वो ट्रूथ इज सैड। चलो, इस तरह से कथा समाप्त, नोट करो।